अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन बायोलॉजी लर्निंग। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लिखा हुआ है फॉसिल्स रिकॉर्ड ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स शोन इन द जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। ये एक टाइम चार्ट बनाया गया है और ये जो टाइम चार्ट है ये फॉसिल्स के रिकॉर्ड की बिना पे बनाया गया है और एक अंदाज़ा लगाया गया कि इतने साल पहले ये वाला जानवर यहाँ पे रहा करता था। ठीक है, इसको आज हम अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि ये क्या है। तो मैं सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो बच्चों, इसके 4 इरा है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इरा एंड पीरियड्स। इसका मतलब ये है कि ज़माना। ठीक है, इरा का मतलब होता है ज़माना और टाइम। अब इसके 4 ज़माने हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 ये वाला है सीनोज़ोइक इरा। ये सबसे लेटेस्ट ज़माना है जो कि तकरीबन 70 मिलियन साल तक जो ना वो चल रहा आता है। ये 70 मिलियन साल। ठीक है, सीनोज़ोइक इरा, ये नंबर 1 है। अब इसका आगे पार्ट है क्वाटरनरी और टर्शरी। क्वाटरनरी 4 को कहते हैं, टर्शरी जो है ना वो 3 को कहते हैं, इस तरह सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, लेकिन ये क्वाटरनरी और टर्शरी है, सीनोज़ोइक इरा। उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास मीज़ोज़ोइक इरा। ठीक है, ये नंबर 2 है। मीज़ोज़ोइक इरा के भी आगे 3 पार्ट हैं जिसको हम कहते हैं क्रेटेशियस, जुरासिक और ट्रायसिक। ठीक है, ये जुरासिक पीरियड के बारे में तो आपने सुना होगा, आपने बहुत सारी डायनासोर की मूवीज़ भी देखी होंगी। ठीक है, तो ये जुरासिक पीरियड वही है और ट्रायसिक भी तकरीबन इससे मिलता जुलता भी है, जो कि 180 मिलियन साल पहले यहाँ पे रहा करता था। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है पीलियोज़ोइक इरा। ये नंबर 3 है, पीलियोज़ोइक इरा। और नंबर 3 इसके आगे मुख्तलिफ पार्ट हैं। वो कौन कौन से हैं? ये है परमियन, कार्बोनिफेरस, डिवोनियन। डिवोनियन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जिक्र बाद में भी आएगा, हमारे 9th चैप्टर में भी आएगा, 10th चैप्टर में भी आएगा। तो इसको आपने याद रखना है। और ये एमसीक्यूज में भी आता है कि डिवोनियन कितने साल पहले था, तो 400 मिलियन साल पहले। तो ये आपने याद रखना है। साइलूरियन और ऑर्डोवियन, कैम्ब्रियन, ये इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। ठीक है, पीलियोज़ोइक इरा के 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसके आगे सब पार्ट हैं। तो आगे नंबर 4th वाला जो हमारे पास आ जाता है वो लास्ट वाला है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोपीरोज़ोइक इरा। ठीक है, ये लास्ट वाला ज़माना है जो कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ना यहाँ पे रहा करता था। तो ये मैंने आपको इसके ज़माने बता दिए। 4 ज़माने हैं, सीनोज़ोइक इरा, मेसोज़ोइक इरा, पीलियोज़ोइक इरा और प्रोटीरोज़ोइक इरा। ये 4 ज़माने हैं सबसे बड़े, और उसके छोटे छोटे पार्ट है। मतलब ये नाम रखे गए हैं उस स्पीसीज के ऊपर जो कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रहा करती थी। अच्छा, यहाँ पे ये है कि ये एक लाइन लगाई गई है। ये लाइन शो कर रही है कि इस लाइन के लेफ्ट साइड पे जो है वो प्लांट्स होंगे और इस लाइन के राइट साइड पे जो है वो क्या होंगे? एनिमल्स होंगे। ठीक है, तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और वो हमारे पास ये एक पॉइंट है। ये वाला वो जो पॉइंट है जो कि ये पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट यहाँ पे लिखा है फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहला जानदार है जो यहाँ पे ज़मीन पे रहा करता था। ठीक है, और वो तकरीबन कब था, कितने साल पहले था? 3000 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 3000 मिलियन साल पहले जो ना पहला जानदार यहाँ पे इस ज़मीन पे आया था और वो पॉइंट ये है। और यहाँ पे वो जो सबसे पहला जानदार आया था वो था प्रोकैरियोट्स, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह। ठीक है, बैक्टीरिया थे यहाँ पे। बैक्टीरिया के बाद फिर जो ना वो आगे ये 3 फर्स्ट लाइन निकली, सेकंड और थर्ड। ठीक है, ये 3 लाइनें जो ना वो ड्रॉ हुई। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो इस लाइन में देखें तो ये लाइन जा रही है सबसे पहले के एलजी और फंजाई और एलजी यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे। ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट एलजी और फंजाई जो ना वो प्रोड्यूस हुए थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो यहाँ पे ये फैल गए। ठीक है, यहाँ पे ये शो करता है कि ये देखिए, ये बॉक्स है एक टाइप का, ये तकरीबन बॉक्स ही है। और ये जितना ज़्यादा चौड़ा होगा, जितना ज़्यादा ये मतलब वाइड होगा, ये शो करेगा कि जितना वाइड होगा, इसका मतलब ये है कि इस ज़माने में ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। जैसे अगर फंजाई और एलजी को देखा जाए तो ये 2 ज़माने हैं, 500 और 600 मिलियन साल पहले जो था ये दोनों बहुत ज़्यादा पाए जाते थे। ठीक है, फंजाई और एलजी। ठीक है, उसके बाद फिर इस दरमियानी लाइन की बात करें तो ये पहले तो कुछ भी नहीं था। और पहला यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ये वो वाले हैं
ठीक है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। तो पहला इन्वर्टिब्रेट जो पैदा हुआ था वो इस पॉइंट पे हुआ था, और इस पॉइंट पे अगर देखा जाए तो तकरीबन 450 मिलियन साल पहले यहाँ पे आता है ये पॉइंट, नहीं बल्कि ये 500 मिलियन साल पहले जाता है। और 500 मिलियन साल पहले तकरीबन पहला जो इन्वर्टिब्रेट था वो पैदा हुआ, और उसके बाद फिर वो यहाँ पे मैक्सिमम था, छा गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा था वो इन्वर्टिब्रेट्स, ठीक है। और ये कौन सा एरा है, ये है 350 to 450 और 440, ठीक है। इस ज़माने में जो इन्वर्टिब्रेट्स थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। उसके बाद ये है कि ये कम हो गए और एक कांस्टेंट लाइन में चले गए, और आज अगर देखा जाए तो आज ये बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, यानी कि इंसेक्ट्स वगैरह जो है, इन्वर्टिब्रेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा है आज, ठीक है, आज ये बहुत ज़्यादा है। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसकी बात करते हैं, तो ये है कॉमन वर्टिब्रेट्स एंसेस्टर। ये वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर कहते हैं अबाव अजदाद, यानी कि आज जितने भी वर्टिब्रेट्स, ये जो एनिमल्स हैं, ये सारे के सारे जो पैदा हुए हैं ये किसकी वजह से हुए हैं, ये हुए हैं ये एक मिनट ये हुए हैं ये जी, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ से स्टार्ट हुए। पहला इन्वर्टिब्रेट्स का पैदा हुआ वो हम देखते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे इस पॉइंट पे। सबसे पहला इन्वर्टिब्रेट्स यहाँ पे हुआ, और वो आती हैं फिशेस। सबसे पहले फिशेस इस ज़मीन पे जो थी वो आई थी पानी के अंदर, और वो कब आई थी, 500 मिलियन साल पहले आई थी, ठीक है। फर्स्ट एज ऑफ फिशेस ये है। और ये आगे यहाँ पे देखें, यहाँ पे बॉक्स ये शो कर रहा है कि इस ज़माने में फिशेस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और बड़ी डेंजरस थी, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये कम होती गई, कम होने के बाद फिर आज जो ना बहुत ज़्यादा है ये, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा आ गई। अच्छा, ये था। उसके बाद फिर हम यहाँ पे चलते हैं, तो ये हमारे पास है अम्फेबियंस, यानी कि मेंढक वगैरह जो होते हैं वो, उसके जो अम्फीबियंस जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं। एज ऑफ अम्फीबियंस ये है। तो यहाँ पे पहला अम्फीबियंस पैदा हुआ, यहाँ पे पहली फिशेस पैदा हुई। अम्फीबियंस जो था वो तकरीबन 350 मिलियन साल पहले जो था वो पैदा हुआ था। ये देखें यहाँ पे इस लाइन की, यहाँ पे 350 रूल यहाँ पे आ रहे पॉइंट, तो 370 कर लें या 400 मिलियन साल पहले कर लें, ठीक है। पहला अम्फीबियंस आया। अम्फीबियंस जब आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्फीबियंस यहाँ पे रहा करते थे, और ये तकरीबन 273-50 मिलियन साल पहले अम्फीबियंस और 225 ये अम्फीबियंस का राज था यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद फिर ये क्या हो गया, कम हो गए। अब हम चलते हैं आगे, और यहीं से एक और पॉइंट निकलता है ये, जिसको हम कहते हैं एज ऑफ हियोप्टेरिक्स, ठीक है। ये हियोप्टेरिक्स यानी कि ये बर्ड्स का है, और एज ऑफ रिप्टाइल्स ये है, ठीक है। यहाँ से पहला रिप्टाइल्स जो था वो पैदा हुआ, और ये तकरीबन 270 मिलियन साल पहले पहला रिप्टाइल्स पैदा हुआ। उसके बाद रिप्टाइल्स छा गए, और ये देखें इनका बॉक्स देखें कि तकरीबन ये 270 से लेके 100 मिलियन साल पहले, ठीक है, यहाँ पे 100 to 70 मिलियन साल पहले तक ये जो रिप्टाइल्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, और ये था वो ज़माना जब रिप्टाइल्स ही इस दुनिया में छा गए थे, ठीक है। और यहाँ पे देखें ट्राइएसिक है, ये भी डायनासोर की कैटेगरी में आता है। जुरासिक है, जुरासिक के बारे में तो आपने वैसे ही सुना हुआ है, ठीक है। क्रीटेशियस है और टर्शरी है, ये सारे ज़माने रिप्टाइल्स के थे। तो इस ज़माने में ये जो इतने साल पहले इस ज़मीन पे रिप्टाइल्स का राज था, फिर रिप्टाइल्स ख़त्म हो गए, और रिप्टाइल्स ख़त्म होने के बाद फिर जनाब वो हम आज बहुत कम रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हमारे पास ये बर्ड्स, और बर्ड्स जो पहला बर्ड्स था वो यहाँ पे आया इस एज में, और ये जो है ये तकरीबन शो करता है 180 मिलियन साल पहले जो पहला बर्ड इस ज़मीन पे आया। उसके बाद फिर बर्ड्स आए और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, और अब जो है वो कांस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है, बर्ड्स यहाँ पे, और आज इतने ही है। इसी तरह फिर हम मैमल्स की बात करते हैं, तो जो पहला मैमल्स था वो आया था यहाँ पे 270 मिलियन साल पहले, ठीक है। ये पीलियोज़ोइक इरा में 270 मिलियन साल पहले पहला मैमल जो था वो यहाँ पे ज़मीन पे आया, और रिप्टाइल्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन जो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं मैमल्स हैं वो बहुत कम होते थे। और आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ आज के ज़माने में अगर देखा जाए सीनोज़ोइक इरा में, तो जो मैमल्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैमल्स बहुत ज़्यादा है। तो ये है हमारा ये। अच्छा बच्चों, एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो मिलियन है, मिलियन जब हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं तो मिलियंस जो ईयर्स जो होते हैं, मिलियन साल जो होते हैं, वो एक मामूली सी मिकदार होती है इसमें, यानी कि आप ये समझ लें कि एक के बाद दो
या 2 के बाद 4, ठीक है, बस इतना सा फ़र्क होता है। तो हम इसमें मतलब ये आपको वैसे बहुत ज़्यादा टाइम है, लेकिन ये देखें कि वक़्त इस तरह गुज़रा है, या ये जो स्पीशीज़ आपको यहाँ पे जितनी भी नज़र आ रही हैं, ये मिलियन साल का नतीजा है, ठीक है। जब पहले कोई भी नहीं था और फर्स्ट पॉइंट से ये है, और सेकंड फिर वो आगे चलते गए, और आज आपको यहाँ पे मैमल्स भी नज़र आते हैं, बर्ड्स भी, रिप्टाइल्स भी, एम्फीबियंस, फिशेस, इन्वर्टिब्रेट्स, और इन्वर्टिब्रेट्स तो बहुत ही ज़्यादा है। उसके बाद फिर एल्गी और फंजाई बहुत कम, और फंस है, जिम्नोस्पर्मी है और एंजियोस्पर्मी है। हम इस सब बात पे आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये प्लांट्स क्या है, और यहाँ पे चले तो यहाँ पे ये सबसे पहले हमारे पास फंस है, ये फंस है। फंस यहाँ पे स्टार्ट हुए, और फिर यहाँ पे ये वाले देखें बहुत ज़्यादा फंस थे, बहुत ज़्यादा फंस होने के बाद फिर आज कांस्टेंट हो चुके हैं, ठीक है। जिम्नोस्पर्मी है, जिम्नोस्पर्मी प्लांट की एक टाइप है, और प्लांट की ऐसी टाइप है जो कि मतलब जिसमें सीड नहीं होते, सीड बनते हैं, सॉरी फल नहीं होते, ठीक है, उसको हम जिम्नोस्पर्मी प्लांट कहते हैं। जैसे आप ड्राई फ्रूट खाते हो, तो ये जिम्नोस्पर्म्स है। जिम्नोस्पर्म्स पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते, 270 में ये मिलियन साल पहले पैदा हुए थे, फिर ये छा गए 182, 25, 135, और अब ये कांस्टेंट हो चुके हैं। इसी तरह यहाँ पे प्लांट है, प्लांट फ्लावरिंग प्लांट जिसको हम एंजियोस्पर्मी भी कहते हैं। एंजियोस्पर्मी प्लांट जो है वो 225 मिलियन साल पहले पैदा हुए, और आज ये देखें कि आज ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैमल्स और एंजियोस्पर्मी प्लांट ये आजकल डोमिनेंट है, और इन्वर्टिब्रेट्स ये बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारा जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था लास्ट वाला, उसमें ये लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस और टाइम, ये हमने स्टडी किया था। मैंने आपको वहाँ पे फोसिल्स का जो तरीक़ाकार बताया था कि उसको किस तरह जो है उसकी एज का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बच्चों उसी की एज की बना पर जो ना ये जो फोसिल्स मिलते हैं, तो उसकी वजह से फिर जो ना वो मतलब ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट जो है वो बनाया गया है। तो इसमें जो ना ये सारा का सारा यही है। तो इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, समझिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो आप ज़रूर पूछिएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो ना वो अल्लाह हाफिज़।